ठाकुर ने बिहार में कर दिया और उस 27% में भी विभाजन किया, अति पिछड़ा अलग किया, क्योंकि वो ये जान गए थे सबका समाज में पैदा होने के कारण कि बड़ी मछली छोटी मछली को गटक जाती है, खा जाती है, इसलिए ये 77 में उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय रामनरेश यादव जब थे तो उन्होंने इस बात को किया था। और साथ में वजीफा भी दिया। और मैं ऐसे घर में पैदा हुआ था कि मुझे वजीफे की सख्त जरूरत थी, मैं उस समय वकालत पढ़ रहा था, तो उससे मैंने असीम जी उस समय एक सूट बनवाया था जो आज भी मुझे याद है, स्वर्गीय रामनरेश जी, जिनको मैं इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन उसी 15% आरक्षण किया था, और उस 15% आरक्षण करने के वजह से रामनरेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने हटवा दिया था, जिसमें मुलायम सिंह का भी हाथ था, और वोट पड़े थे विधानमंडल में, वो 9 वोट से हारे थे। और उसके बाद बनिया समाज के स्वर्गीय बनारसी दास जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। आप सबका चेहरा पहचाना ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप तुम्हारा जो चिंतक कौन है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बात और लिख लो, आप सब राजनीति के मामा के लोग बैठे हैं, क्योंकि ये मेरा विषय है। 2 किताबें मेरे पास रखी हुई, एक है स्वर्गीय, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा। उन्होंने 1974 में यह बात समझ ली थी कि उत्तर प्रदेश में ये जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तेली, तमोली, नाई, बारी, कहार, ये जो माइनस कुर्मी इंडिया दो, और जाट तो कभी खाई नहीं बैकवर्ड क्लास। ये तो सन 2000 में स्वर्गीय जो गुप्ता जी थे, राम प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने उसको बैकवर्ड में शामिल कर दिया। और मैं भी उस समय भाजपा में था और बहुत पूरी लड़ाई लड़ता था। मैंने इसलिए कोई विरोध नहीं किया, जो हमसे गई तो जग से गई। जब हम सब नहीं हो पा रहे हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरका समाज का एक कलेक्टर, एक एसपी का नाम बताओ, गड़रिया समाज के एक कलेक्टर, एक एसपी का नाम बताओ, काठी समाज के एक कलेक्टर, एक एसपी का नाम बताओ, निषाद समाज के कलेक्टर, एक एसपी का नाम बताओ, राजभर समाज के कलेक्टर, एक एसपी का बताओ। हो सकता है कि नहीं, जो आपके मौर्य समाज है, इनमें शायद कोई आ गया है, तो हुए हैं IAS IPS कोई हो गए, लेकिन कलेक्टर हो तो हो। ये क्यों नहीं होते थे? इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और पिछड़े वर्ग का सबसे ज्यादा अगर किसी ने शोषण किया है, तो उसका नाम मात्र कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई नहीं। अगर सन 75 में जगमोहन लाल सिन्हा रायबरेली में अगर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द न कर देते और इमरजेंसी में लग जाती, तो दोस्तों अगर नेता सब में थूक दिए जाते, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, रामनरेश यादव, या सारे बैकवर्ड क्लास के या विपक्ष के, उनमें भाजपा के लोग थे जो जनसंघ थी, और सब लोग जब थूक दिए गए तो दोबारा जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी आ गई, और जनता पार्टी में ये सब हुआ। मैंने आपको थोड़ा सा वो बता दिया। एक सामाजिक न्याय समिति मैंने बनवाई माननीय राजनाथ सिंह से सन 2001 में, जब वो मुख्यमंत्री बने। मैंने उनसे कहा कि अब पिछड़े का आरक्षण ये अलग होना चाहिए, क्योंकि पंचायत के चुनाव, और नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबके उसमें, कि नीतीश कुमार जी ने आज बिहार में पंचायत के भी चुनाव में, नौकरियों में तो दिया गया है, पंचायत के चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और प्रधानों को गांव तक पिछड़े का आरक्षण अलग कर दिया है, जिसके वजह से
जिसके वजह से 2010 में नीतीश कुमार जी पूर्ण बहुमत से 204 सीटें पाके और अपने बल पे अकेले उन्होंने सरकार बिहार में बनाई थी। अब पिछड़ा जिसके साथ रहेगा वही प्रदेश और देश में राज करेगा। लेकिन कमियां हमारी आपकी हैं सबकी, लेकिन जो गौरव जी कर रहे हैं, जो आप सब लोग मिलकर कर रहे हो, और ये जो तुमने अलग जगह दी है, ये याद रखना, एक दिन हम लोग मिलकर के और अंबेडकर मैदान उसको जब भरेंगे और 3 दिन अगर नहीं हटोगे तो पिछड़े का आरक्षण आपको मिल के रहेगा। दुनिया में कोई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमसे ही कह रहे थे, अभी बाहर कुछ पत्रकार लोग मुझे घेर लिया कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे क्या कहना, गौरवानंद जी ने कार्यक्रम बनाया और ये लिखा कीजिए भारत सरकार द्वारा केंद्र में जाति जनगणना कराने का ऐलान करना, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के सम्मान में, और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय माननीय अतुल जो बैठे के पापा के द्वारा किया गया काम, भारत रत्न की मूर्ति को मैनपुरी में लगाने का कार्य, और अलिया भाई का भी लगाया, और हमारी समझ में तो मैनपुरी पूरा मूर्तियों का शहर हो गया है। सरकार को धन्यवाद देना। मैंने एक दिन एक बात कही थी कि जो सामाजिक न्याय समिति की माननीय असीम अरुण साहब, समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपके ध्यान में चीज लाना चाहता हूं कि इसमें जनगणना हुई 2001 में और उसका आधार था ग्राम पंचायत की, तमाम लोग बैठे तो प्रधान भी होंगे, आप लोग जिला पंचायत सदस्य सब जानते हो, जो परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर इसमें पूरे उत्तर प्रदेश की लिखी हुई है। तो दूसरी जनगणना की क्या जरूरत अभी समय है। और ये 27 के चुनाव के पहले अगर आप पिछड़े का आरक्षण करा देंगे, लागू करा देंगे, तो आपकी सरकार को 2/3 बहुमत से कोई रोक नहीं सकता। और जो आदमी 2 नाव पे बैठता है उसका गिरफ्तार फट निश्चित है। मैंने मायावती जी से भी कहा था, बहन जी से, उनके साथ रहा हूं, मिनिस्टर रहा हूं, हमने कहा बहन जी इसको कर दो, बोले मैंने उसको नहीं करूंगा। हम क्यों? कहले मंत्री हो सब बनाते हैं। हमने इससे नाराज ना हो, ये आपको वोट कभी देंगे नहीं। जब भी मायावती की सरकार बनी है, अति पिछड़ा और प्लस दलित और प्लस जिसने दलित में इतने हैं में सरकार पूर्ण बहुमत पे आती है। आज गिन के देख लो, हिसाब लगा के देख लो, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 1/6वां राज्य है हर तरीके से। भैया 80 सीटें हैं, इनमें 7 गुणा 856 7वां हिस्सा हुआ। आबादी में देख लो, और इसमें 54% बैकवर्ड है, और उसमें आप पिछड़ा निकाल दो तो 30% लोगों को अलग कर दो, 70% पिछड़ा, 19.40% यादव निकाल दो, 7.4% कुर्मी निकाल दो, और 1.5% जाट निकाल दो, फिर तो खत्म है। बोलिए आप मुझे अगर मैं गलत कर रहा हूं। और किसके कितने मंत्री है, किसके कितने सांसद है, किसके कितने आईएएस है, किसके कितने एसपी है, किसका लड़ा, तो हमने सबसे लड़ा। क्यों? और मैं उनके दिमाग को भी बताना चाहता हूं, माननीय असीम अरुण साहब, आपके जो पिताजी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, और बहुत से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो अपने बल पर आए हैं। मैं आपको तो बहुत नजदीक से जानता हूं, कि पिताजी को भी बहुत जानता हूं। इनको मैंने बताया है कि वो अपने हाथ से ऑर्डर करते थे, पब्लिक कहते थे हाथ द्वारा। ऐसे उत्तर प्रदेश के डीजीपी की हैसियत से लिखते थे हाथ द्वारा। अब इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है। मैंने किनको फोन पर बात की थी, हमने पूछा देखिए, कहते हाँ है मेरे। तो आप ये बताइए मुझे कि 1977 के पहले डेटा निकालिए आप। मैं आपको कहता हूं
जब आरक्षण उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ तो विदिन प्रदेश, क्योंकि जो उन्होंने लागू किया था वो विदिन प्रदेश था, माने सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश के लोग ये कर सकते हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ जो 95-94 में हुआ, पहले तो उसको बीपीसी ने किया 90 में जो बता रहे थे आप, तो फिर स्टे हुआ, फिर 91 में उस पर जब सरकार आई केंद्र में कांग्रेस की, और वहां भी एक आदमी बैठा था, आज अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, जिसका नाम था सीताराम केसरी। उन्होंने तो हलफनामा लगाया, उसी हलफनामे में 3 मिलियन लगाया था। मेरे पास फोन उनका आया था, तब मैंने कहा कि इसको अलग कर दो, लेकिन अलग नहीं कर पाए। तो 77 के पहले ये जो जातियां हैं, जिनके आज वीडियो है, एसडीएम है, फला है, आईएएस है, आईपीएस है, ये कितने थे? और 95 के पहले कितने थे? तब तुम सवर्णों से कितना जीत जाते थे? नहीं, कोई नहीं था, एक तो छोड़ करके। और आज अगर आप किसी का हिस्सा खा रहे हैं तो हमारा खा रहे हैं, और उस हिस्से ध्यान रखना, बाड़ी का उसके दोषी हम हैं। तो भेड़िया हाथों के हत्या नहीं करते। उन्होंने 16/4 में हम लोगों को दिया है, हम सब उसको करेंगे। आज हमने आपके विजेता जो बोला है, मैं इतने कहना चाहता हूँ, गौरव नंद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। सबका समाज तुम संघर्ष करो। हम बहुत जल्दी गौरव जी, हम किसी दिन बुलाते हैं पिछड़ा कहो आरडी पास का मौका आ गया, हमको लगता है थोड़ा गर्मा रहा मामला ऐसा रहेगा, ठीक है, बगैर नहीं होता। हमें बहुत ज्यादा समझाया गया है अभी तक, और हमको 2 बार कन्नौज लोकसभा से एक बार तो टिकट मिला, जैसे मेरा नामांकन हुआ, मुलायम सिंह अखिलेश यादव सामने, तो अभी एक दिन मैं माननीय असीम जी यूपी भवन में से चला गया नीचे अखबार खरीदने के लिए, तो वहां एक किताब रखी थी, किताब में लिखा नरेश अग्रवाल के 50 अंकुरित। हमने कहा उन्होंने किताब लिख देगा, उठाया उसको, वो था उसका ऐसे करके पलटा, तो हमने कहा कोई पढ़ने लायक है, मैं उसको ले आया। उसके अंदर लिखा था, जब मैंने अखिलेश यादव को पहली बार चुनाव जितवाया, हमने उसको पूरा पढ़ा तो भाई मतलब, क्योंकि मुझे जो टिकट मिली थी बीजेपी की तरफ से, कि मेरे पास सुबह मुलायम सिंह जी का फोन आया, सुबह मुलायम सिंह जी का फोन आया, और उन्होंने कहा कि नरेश तुमने क्या सीट वापस कर दी है बीजेपी को? उनका हाँ कर दी। चलो नहीं, उसको तत्काल लो और कोई ब्राह्मण को लड़ाओ, और तब प्रतिमा चतुर्वेदी लड़ाई। मैं आज आपको सीधी बताना चाहता हूँ, जब मैं तीसरा जी क्या कहा था आपसे, जो कैंडिडेट को टिकट वहां मिलता है, और इनके पिताजी का भी टिकट 2019 में कटवाया गया था, कहाँ फिरोजाबाद में, और एक दूसरे ठाकुर का हमारा कटवा करके उन्हें का बना रखोगा, तो सपा बसपा के गठबंधन में जो जिताए गए वो हम ही लोगों ने जिताया था। यही बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अपने दोस्त और दुश्मन को जरूर पहचानो, ये बात याद रखना। देखो, अपनी जाति संबोधन से कभी हीन भावना मत करना। स्वर्गीय काशीराम जी जब आए हैं तो उन्होंने एक बात कही थी, और ऐसा स्वाभिमान पैदा किया उन्होंने, जब उन्होंने कहा मायावती के लिए कि ये कोई बबनी और ठकुराइन की कोख से नहीं पैदा है, ये चमाइन की कोख से पैदा है, ये किसी को दबने वाली नहीं है, उस तारीख से पैदा है। आज मैं कहता हूं, अब ये बैठे जयवीर जी के सुपुत्र
अब इनको कौन सी इनका आगे क्या लिखते हैं पता नहीं कि भदौरिया कि देगर क्या है, लेकिन इनसे कोई पूछे तो ये आगे वाला ठाकुर मतलब थोड़ा तो छत्री हूँ। दुबे तिवारी इनसे पूछो तुम कौन जातो, कहेंगे ये तो थोड़ा होता कि मेरी जात दुबे, ये कहेंगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। और हम लोगों से कोई पूछे तो कौन जातो क्या, तो पाल उन्हें कौन जात करें तो बगैर, उन्हें कौन जात तो धनगर है। अरे क्यों नहीं बताते कि गडरिया है जब इनके कोख से पैदा है। एक है जाति धानु बिरादरी कठेरिया लिखते हैं, कठेरिया गडरिया में क्या अंतर है बताओ, कठेरिया और गडरिया शब्द ही सार है, शब्द की ही मान है, बाकी सब बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।